ये क्या कह रहे हैं, इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड आयरन टैबलेट वेट 0.960 वाज डिसॉल्व। ये एक आयरन की टैबलेट है जिसका वेट कितना है 0.960 ग्राम। इसको H2SO4 में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। टू रीच द एंड पॉइंट एन एवरेज टाइट्रेट ऑफ 28.50 ml ऑफ 0.0180 मोल पर लीटर पोटाशियम पर मैग्नेट, ठीक है। सोल्यूशन वाज रिक्वायर्ड। व्हाट इज द आयरन परसेंटेज ऑफ द टैबलेट, ठीक है। आयरन को H2SO4 में मिलाया, FeSO4 बन गया, ठीक है। अब इसको किसके साथ रिएक्ट करा, KMnO4 के साथ, पोटाशियम पर मैग्नेट के साथ, ठीक है। अब कहता है कि आयरन की परसेंटेज बताओ टैबलेट में कितनी है, ठीक है। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और KMnO4 के बारे में इसने क्या बोला हुआ है, ये 28.5 तो ml है, ठीक है, और 0.0180 मोल पर लीटर इसका सोल्यूशन है, ठीक है। अब ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एसिडिक मीडियम है तो Mn2 प्लस में चला जाएगा और Fe+3 में चला जाएगा, ठीक है। तो यहां से KMnO4 का एन फैक्टर कितना आएगा, यहाँ +7 में है, चेंज कितने का है 5 का, तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा 5। इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, +2 से +3 में गया, इसका एन फैक्टर आ जाएगा 1। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, वॉल्यूम इंटू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। 28.5 ml into 10 to the power -3 into 0.0180 into एन फैक्टर कितना है 5। रिड्यूसिंग एजेंट के ग्राम इक्विवेलेंट्स हम कैसे लिख लेंगे, मोल इंटू एन फैक्टर में। तो देखो मोल कितने आए, मैंने एन ले लिए, ठीक है। तो यहां से FeSO4 के कितने मोल आएंगे अपने पास, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करके FeSO4 के इतने मोल आएंगे, ठीक है। अब देखो FeSO4 के जितने मोल हैं उतने ही मोल आयरन के होंगे, ठीक है। मोल ऑफ आयरन, मोल ऑफ FeSO4 इनटू एटोमिसिटी ऑफ आयरन, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो यहाँ से मोल ऑफ आयरन कितने आ जाएंगे, उतने आ जाएंगे जितने FeSO4 के थे, कितने 2.56 इंटू 10 to the power -3, ठीक है। तो वेट कितना आ जाएगा आयरन का, वेट ऑफ आयरन कितना आएगा, मोल इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ आयरन कितना होता है 56। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 143.1 कुछ आ जाएगा, ठीक है, इंटू 10 to the power -3। तो ठीक है, परसेंटेज ऑफ आयरन निकालना है टैबलेट में। देखो आयरन इस टैबलेट के अंदर आयरन 0.143 ग्राम सी था, ठीक है। बाकी इसमें क्या था, इम्प्योरिटी थी, ठीक है। तो प्योर मास ऑफ आयरन, क्योंकि जो प्योर होता है वही रिएक्ट करता है, प्योर मास ऑफ आयरन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सैंपल, यही तो परसेंटेज प्योरिटी होती है। अगर इसमें परसेंटेज प्योरिटी ऑफ आयरन निकालेंगे तो क्या करेंगे, प्योर आयरन का मास डिवाइड बाय टोटल सैंपल का मास इनटू 100, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है ना परसेंटेज प्योरिटी का। प्योर कितना है 0.143 है और सैंपल का मास कितना है हमारे पास 0.960 है इनटू 100। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट 15% आ जाएगा, 14.9 कुछ आएगा, ठीक है, 14.96। तो आंसर कौन सा सही है, ए वाला।